हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हम सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए कर रहे हैं, जो अप्रैल में इसकी परीक्षा होने वाली है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक इसका प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कि पूर्णिमा के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार घटने लगता है। 15वें दिन जब चंद्रमा पूरी तरह दिखाई नहीं देता है, वह दिन किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, अमावस्या का दिन के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आइए इसमें और कुछ देखते हैं। जैसे कहते हैं सूर्य ग्रहण क्या होता है। देखिए, सूर्य ग्रहण उसे कहते हैं जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ जाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के मध्य जब चंद्रमा आ जाता है तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण जो है हमेशा अमावस्या को होता है। और देखिए, जैसे और चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? देखिए, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है, अब आपकी कौन आ जाएगी? पृथ्वी आ जाएगी। पृथ्वी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को आता है। ठीक, इतना इसमें आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंप सकते हैं? तो किसे सौंप सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। देखिए, ये जो है, ये अपना जो इस्तीफा जो है कैसे होता है? देखिए, अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को इस्तीफा देता है, उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को इस्तीफा देता है। तो इसमें ये हो जाएगा। अब आया है, देखिए, लोकसभा आया है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 81 के तहत जो है लोकसभा का प्रावधान किया गया है। और देखिए, जो मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 500। कितनी? 500 निश्चित की गई है। लेकिन जबकि वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। कितनी? 552 हो सकती है, जिसमें 530 सदस्य, देखिए ये भी कई बार पूछा गया है, 530 सदस्य जो है राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से जो होंगे 530। और तो जो 20 सदस्य हैं इसके होंगे, 20 सदस्य होंगे वो संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं। 20 सदस्य किससे? संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं, संघीय क्षेत्रों से। देखिए, तो मूल संविधान में कितनी सीटें थी? 500। और जबकि वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या कितने हो सकते हैं? 552। ठीक, और देखिए 530 सदस्य जो है राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से और 20 जो है संघीय क्षेत्रों से निर्वाचन। तो इसमें इतना आप ध्यान रखिए। और आर्टिकल देखिए 81।
ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा, देखिए लंबी सबसे पूछा है, तो किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के। देखिए बांग्लादेश के साथ कितना कुल लंबाई सबसे ज्यादा है? तो 4096.7 लंबाई किलोमीटर में। तो ये आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इतना है। तो दूसरे नंबर पे कौन है? चीन। चीन जो है, तो चीन के साथ 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर ये चीन के साथ लगाती है। और देखिए सबसे कम जो है 106 किलोमीटर, ये देखिए कई बार ये पूछा गया है। देखिए सबसे ज़्यादा वाला पूछता है और सबसे कम वाला पूछता है। तो ये देखिए 106 किलोमीटर जो है किसके? अफगानिस्तान के साथ लगाती है सीमा। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाला जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2023 में अंतरराष्ट्रीय, देखिए पतंग महोत्सव, करंट का क्वेश्चन है, पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में हुआ? किस राज्य में हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात राज्य में। कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। ये देखिए 8 से 14 जनवरी, 8 से 14 जनवरी के बीच गुजरात में आयोजन किया। देखिए इसकी थीम देखिए क्या थी, थीम भी इम्पोर्टेंस है, थीम भी याद कर लीजिए। देखिए थीम है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। देखिए एक पृथ्वी एक परिवार, यहां लिख दे रहे हैं, एक परिवार एक भविष्य, एक भविष्य। ठीक, ये इसकी थीम है। तो एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गुजरात। देखिए करंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कब से आयोजन किया था? 8 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना सोवना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? किससे? ये कथक से, ये कथक से हैं। देखिए कथक से और कौन कुछ इंपॉर्टेंस याद कर लीजिए, जैसे बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, सितारा देवी हैं, मालविका सरकार हैं। तो बिरजू महाराज जरूर कथक से याद रखिएगा, और लच्छू महाराज। ठीक, कुल वर्तमान में जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8, याद रखिए कितने? 8। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुचन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? तो ये किस स्थान पर होता है? ये ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, गाल्जी काय। गाल्जी काय। देखिए गाल्जी काय को जो कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। यातायात प्रबंधक किसको कहा जाता है? गाल्जी काय को। देखिए गाल्जी काय की जो खोज किसने की थी? कैमिलो गाल्जी ने। ये इटली के वैज्ञानिक थे। तो ये भी कभी कभी पूछता है, गाल्जी काय की खोज किसने किया था? कैमिलो गाल्जी ने। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे?
तो कब लौटे थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, 1915 में। देखिए जो महात्मा गांधी जो है 1893 में, सॉरी ये 1893 में 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे, एक सेठ जो अब्दुल्ला के निमंत्रण में, मतलब जो सेठ अब्दुल्ला जो था इनको बुलाए हुए थे। तो ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। तो ये तो वे जो हैं दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में वे वापस भारत आए। इसी उपलक्ष्य में हर साल जो है भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऐसे भी प्रश्न आता है कि भारतीय प्रवासी दिवस कै जनवरी को मनाया जाता है? 9 जनवरी को याद रखिएगा। और देखिए तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो 1893 में जो कि ये गए थे और 9 जनवरी 1915 में ये वापस आए थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विलियम्स जोन्स ने। किसने किया था? विलियम्स जोन्स ने किया था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। अगला प्रश्न है, द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो कितनी है? ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर हो जाएगा, 7,516.6 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। देखिए जो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक, ये भी याद रखिएगा। और देखिए भारत की जो है 9 राज्य, जो समुद्र तट से कितने राज्य लगते हैं? 9 राज्य। ये भी याद रखिएगा, कितने? 9 राज्य। 9 राज्य में जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल है। ठीक, और देखिए गुजरात की, ये भी आपको बहुत बार पूछा गया प्रश्न। देखिए गुजरात की जो सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, ठीक, तो जो भारतीय जो राज्य जो है समुद्र तट से सबसे ज़्यादा लगने वाली सीमा जो है किसकी है? गुजरात की। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। 5, ठीक। अगला प्रश्न है, घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों स्पेस है। कैसा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कैसा विरोध करता है? क्या करता है? ये बल का विरोध करता है। कहने का मतलब ये देखिए, ये कैसा बल कभी कभी पूछता है कि घर्षण बल कैसा बल है? तो ये संपर्क बल होता है। कैसा बल होता है? संपर्क। बिना संपर्क के ये उत्पन्न नहीं होगा। कि मतलब घर्षण बल आपका कैसा बल है? संपर्क बल है। तो क्या करता है? जब कोई इसके अपोजिट किसी चीज पर होता है, मूव करता है, तो ये क्या करता है? इस पर बल लगाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल जब दो पिंड परस्पर संपर्क में आते हैं एवं एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है तो उनके संपर्क तलों के बीच क्या
एक बल कार्य करता है जो वस्तुओं की गति का विरोध करता है, वही क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। तो ये क्या कहता है? विरोधक बल होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब महासागर में गिरती है? देखिए कौन सी गिरती है, ये आपकी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ताप्ती। देखिए अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां जो हैं, जैसे नर्मदा भी याद रखना, ये आया हुआ प्रश्न है। नर्मदा, देखिए नर्मदा गिरती है, ताप्ती गिरती है और सिंधु गिरती है। ठीक, सिंधु जो है प्रमुख नदी है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो अरब सागर में प्रमुख गिरने वाली नदियां ये तीनों हैं। ठीक, देखिए ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। तो कहाँ अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है? ताप्ती, नर्मदा और सिंधु। अगला प्रश्न है इधर, देखिए ये प्रश्न कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना गरीब परिवारों के परिवार परिवारों के ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता को विकसित करके समावेशी प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसका जो शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कब किए थे? 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, ये भी याद रखिए, 2014 को शुरू किया गया था। तो ये इसका संचालन जो है कौशल विकास और उद्यमिता एवं आजीविका विभाग द्वारा किया गया था। तो ये याद रखिएगा, कब? 2014 में शुरू किया था, 25 सितंबर। अगला प्रश्न है, पारंपरिक लोक नृत्य धनगरी गजा का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए किस राज्य से संबंध है? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र से। किससे? महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? किसका स्थान पे गई थी? बॉम्बे जो है, इसकी स्थापना बम्बई में की गई थी। कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885। इस और कहाँ की गई थी ये? ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, इस स्थान पर एक कॉलेज में स्थापना की गई थी। और इसके जो इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. हुम थे। ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. हुम को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है, आप कहाँ से इसका हुआ था स्थापना? बॉम्बे मतलब बम्बई में। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन ग्लूकोज का अपघटन होता है तो इस क्रिया को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अवायवीय श्वसन। मतलब अवायवीय श्वसन जो है, जब ऑक्सीजन का उपयोग के बिना भोजन का अपघटन होता है तो इस क्रिया को अवायवीय श्वसन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
करें कि निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की स्थापना कौन की थी? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। देखिए, इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, किस फुटबॉल खिलाड़ी को किसी भी खिलाड़ी द्वारा फीफा विश्व कप में सर्वाधिक जीते हासिल करने का गौरव प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेले को। क्या है, इनको सर्वाधिक जो है ये ब्राजील के, कहाँ के हैं? ब्राजील के महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो फुटबॉल खिलाड़ी जो पेले हैं ये कहाँ के हैं? ब्राजील के हैं। ब्राजील के हैं जो इन्होंने सर्वाधिक जीते हासिल करने का गौरव प्राप्त किया गया है फीफा में। ठीक, फीफा विश्व कप में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? पहले भारतीय थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, चंद्रशेखर से वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संविधान परिषद है? सॉरी विधान परिषद है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो देखिए, विधान परिषद किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। देखिए, विधान परिषद कुल आपको 6 राज्य में, कितने राज्य में ऐसे भी पूछा जा सकता है, 6 राज्य में। देखिए कौन कौन से, देखिए यूपी में है, यूपी में है, बिहार में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। तो ये यहाँ पे याद रखिए, कुल 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। तो आर्टिकल बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें, उत्तर प्रदेश। ठीक, अगला प्रश्न है, 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर रानी लक्ष्मी बाई पुरस्कार 2021-22 किसे प्रदान किया गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, तरुण शर्मा को। तरुण शर्मा को दिया गया है। देखिए इनमें यहाँ पर 3 लोगों को दिया गया, एक तरुण शर्मा को, एक नेहा कश्यप को और विवेक चिकारा को। तो इसमें 3 लोगों को यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2021-22 दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से स्पेस तक चलती है, कितने? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 वर्ष। ठीक, देखिए पंचायती राज जो है भाग 9 में रखा गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, करें कि एक स्थिर स्टैंड पर धागे की सहायता से लटके हुए छोटी गेंद धातु के साधारण पेंडुलम को स्पेस कहा जाता है, किसको कहा? बॉब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बॉब। अगला प्रश्न है,
जनवरी 2023 में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया? तो कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 से 17 जनवरी के बीच में। 11 से 17 जनवरी को बीच में जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। अगला प्रश्न है, करें कि जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को किस शहर से रवाना किया? तो आइए देखते हैं ऑप्शन ये। देखिए, तो कहाँ से किए थे ये? वाराणसी से। कहाँ से? वाराणसी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि जनवरी 2023 में वित्तीय समावेशन पर G20 समूह की पहली, देखिए पहली आया इंपॉर्टेंस है, पहली बैठक किस शहर में आयोजित हुई? किस शहर में आयोजित हुई? तो किस शहर में? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कोलकाता में। कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में। तो ये 9 जनवरी 2023 को हुई थी, 9 जनवरी को, ठीक आयोजन इसका हुआ था, तो कोलकाता में प्रथम था इम्पोर्टेंस। तो इस प्रकार आपके 25 क्वेश्चन हो गए। तो इसमें भी इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न थे। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा, और आप डेली एक प्रैक्टिस करिए और वैसे भी आप पढ़ते रहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।